हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड, ह्यूमन ब्लड, जिसे हम बोलते हैं मानव रक्त। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम है मानव रक्त। आपको मालूम है कि रक्त से संबंधित 3 प्रकार के टॉपिक होते हैं। एक ब्लड के बारे में पढ़ना चाहिए आपको, एक ब्लड ग्रुप जो होता है उसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, और तीसरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र, इनसे संबंधित। तो आज हम रक्त के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को आपको बताऊंगा कि कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत बेनिफिट होगा और ब्लड से संबंधित सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए चलते हैं, एक करके देखते हैं। ये मैंने कुछ पहले तो इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं 10, है ना, इनके बारे में जानते हैं। फिर इनसे हटकर जो अलग नॉलेज है ना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी तो हमने केवल 10 पॉइंट लिखे यहाँ पर। इन 10 पॉइंट से लगभग 25 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, जो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि स्टडी का मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है या मानव रक्त का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। तो आप क्या बोलोगे? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, ठीक है। तो ये याद रखता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी कहलाती है। अब पूछा था रक्त क्या है, तो ये कई बार आया हुआ है कि रक्त है क्या, बताओ। कोई कोशिका है, ऊतक है, अंग तंत्र है, किसके अंतर्गत आता है? तो आप बोलोगे एक अंग तंत्र ना हो कि ये होता है टिश्यू, जिसे हम ऊतक कहते हैं, और संयोजी ऊतक होता है जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो आप बोलोगे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? देखो, आपको मालूम है लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो हम क्या बोलेंगे? तरल। तरल के साथ कैसा है? संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो आप बोलोगे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो याद रखना, ऊतक ही टिश्यू है, और टिश्यू जो होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कैसा है? संयोजी ऊतक है, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब रक्त का कार्य क्या होता है? तो आप बोलोगे रक्त का कार्य होता है जितने भी पोषक पदार्थ है और ऑक्सीजन है उसको पूरे ब्लड में सर्कुलेट करना, पूरे शरीर में पहुंचाना। तो आप बोलोगे ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों का परिवहन, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों का परिवहन। परिवहन का मतलब है पूरे शरीर में पहुंचाना, उसका परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए रक्त का रंग कैसा होता है? ये कभी नहीं आता, लेकिन रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन। तो आप बोलोगे रक्त का जो रंग होता है वो होता है लाल, और क्यों होता है? तो आप बोलोगे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसके बाद आ जाती है मात्रा के बारे में। रक्त की मात्रा कितनी होती है मानव शरीर में? तो देखो, यहाँ पर अगर आता है कि शरीर की भार के अकॉर्डिंग आता है कि एक मानव शरीर में रक्त की मात्रा बॉडी के वेट के 7% होती है। तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरा, अगर डायरेक्ट पूछा जाए कितनी लीटर हो सकती है, तो आप बोलोगे 4 से होती है लगभग 5.5 लीटर तक, है ना। तो अगर आता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो आप बोलोगे मानव भार के, एक तो आप आंसर दोगे भार के 7%, जो भी मात्रा रहेगी वो भार का 7% होती है। रक्त की मात्रा भार की 7% होगी। या फिर आप दूसरा बोलोगे क्या कि मानव बॉडी में रक्त की जो मात्रा रहेगी वो रहेगी लगभग 4 से लेके 5.5 लीटर। ये दोनों ही आपको याद रखनी है। अब आती है पीएच मान। पीएच वैल्यू के बारे में अगर पूछा जाए कि बताइए रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो आपको याद रखना है 7.4, ठीक है। इसको याद कर लेना सच्चा से। तो रक्त सच्चा होता है, सच्चा मतलब 7.4 मतलब 7.4, बीच में दशमलव याद कर लेना। और आपको मालूम होगा पीएच मान के बारे में कि पीएच मान जिसका भी 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, और जिसका भी पीएच मान फिक्स 7 होता है उसे बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं उसको? उदासीन। तो इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, 7.4, है ना। तो हम बोलेंगे कैसा रहेगा? ये क्षारीय रहेगा। तो एक चीज़ और रखना कि कैसा होता है रक्त? रक्त होता है क्षारीय। तो अगर आपसे पूछा जाए रक्त कैसा है, तो आप बोलोगे रक्त तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि कैसा ऊतक है ये, तो संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है रक्त, ठीक है।
और अब इसमें संयोजी ऊतक तो है, ये हम समझ गए कि ऊतक है एक, लेकिन कैसा ऊतक होता है, तो आप बोलोगे संयोजी के साथ साथ ये क्षारीय ऊतक है। कैसा होता है? क्षारीय, क्योंकि इसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। तो आप बोलोगे रक्त एक तरल संयोजी क्षारीय ऊतक होता है। कैसा? क्षारीय। अब हम देखते हैं यहाँ पर, है ना, इसके बाद 7 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर जो मानव रक्त है इसका निर्माण कहाँ होता है बॉडी में, कि क्या पढ़ना है, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो देखो यहाँ पर ये 7 पॉइंट हो चुके हैं। यहाँ पर ये 8वां पॉइंट यहाँ होगा, और 8वीं मैंने यहाँ पे लिख दिया था, है ना, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा था ये वाली चीज़, तो यहाँ लिख दी। तो अब बताओ मानव रक्त का निर्माण मानव में होता कहाँ है? कहीं ना कहीं तो इसका निर्माण होता होगा, है ना। तो आपको याद रखना कि पूरी बॉडी में रक्त के बारे में 2 चीज़ें ध्यान रखना आपको। पहली बात याद रखनी है कि अगर जन्म के पहले की बात हो, कि जन्म के पहले शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तब आपको ध्यान रखना है कि जन्म के पहले जो होता है वो होता है स्प्लीन में, जिसको हम बोलते हैं, स्प्लीन को हिंदी में बोला जाता है प्लीहा, या लीवर में, जिसको बोला जाता है यकृत। लेकिन जन्म की बात होता है कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। तो जन्म के पहले 2 जगह याद रखना है, 2 जगह रक्त का निर्माण होता है, यकृत में और प्लीहा में, और जन्म के बाद अस्थि मज्जा में। ये हिंदी में बताया मैंने। तो आप बोलोगे रक्त का निर्माण, यहाँ मैं लिख देता हूँ जन्म के पहले। जन्म के पहले, अभी हम बात कर रहे हैं पहले। तो जन्म के पहले जब जो शिशु होता है वो गर्भावस्था में होता है, तब जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो आप बोलोगे यकृत में और प्लीहा में। तो हिंदी में बोलेंगे यकृत और प्लीहा। मुख्य रूप से आपको प्लीहा याद रखना है, यकृत और प्लीहा। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, और प्लीहा को बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन, SPLEN, और ये लीवर है ना। ये जन्म के पहले की बात है। अगर हम जन्म के बाद की बात करें तो आपको याद रखना बस बोन मैरो, जिसे हिंदी में बोला जाता है अस्थि मज्जा। अगर जन्म के बाद जो रक्त का निर्माण होता है मानव शरीर में वो कहाँ होता है, आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, आपको मालूम होगा बोन मैरो। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है जन्म के बाद मानव शरीर में रक्त का निर्माण। अब हम इसकी बात करते हैं, निर्माण के बाद हो गया, अब बचा भंडारण। ठीक है, निर्माण तो हमने पढ़ लिया कि जन्म के पहले, जन्म के बाद कहाँ होगा। अब भंडारण का मतलब है स्टोरेज की बात कर रहे हैं हम, कि कहाँ स्टोर होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि मानव शरीर में जो रक्त स्टोर होता है वो होता है स्प्लीन में, प्लीहा में। तो रक्त का भंडारण कहाँ होता है? तो आप बोलोगे रक्त का भंडारण होता है प्लीहा में। याद रखना, प्लीहा को बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन। अब ये अगर रक्त का भंडारण प्लीहा स्प्लीन में होता है तो इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में रक्त का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है ना। तो शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आपको प्लीहा को रक्त शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। हाँ, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो प्लीहा होता है, क्योंकि देखो भंडारण कहाँ होता है? प्लीहा में होता है रक्त का। मानव शरीर में स्टोरेज कहाँ होता है रक्त का? प्लीहा में। इसलिए इसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। किसको? प्लीहा को। तो याद रखना, प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक, याद रखना है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक क्या कि इसका निर्माण होता है प्लीहा में, और निर्माण प्लीहा में, निर्माण तो हमने देख लिया कि प्लीहा में होता है यकृत में। पहले इसकी भंडारण की बात करें तो इसका भंडारण होता है प्लीहा में। तो स्टोर जब प्लीहा में होता है इसलिए इसको बोला जाता है मानव शरीर का ब्लड बैंक। अब हम बात करते हैं कि रक्त कितने प्रकार का होता है। ये 2 पॉइंट है, रक्त का प्रकार और रक्त के जो किससे मिलकर बना होता है, तो रक्त के अंग। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इनको ये आपने देख लिया होगा, आप लिख सकते हो, या आपने एक बार में पढ़ने से समझ में आ गया होंगे कि कैसे कैसे करना है। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ सबको, और इसके 2 पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं इनको। ठीक है, तो अब हम किस किस की बात करेंगे? एक तो हम बात करेंगे इसके रक्त के प्रकार की। तो बताइए रक्त कितनी प्रकार का होता है? फर्स्ट पॉइंट, तो आप बोलोगे जो रक्त है, रक्त 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अगर कोई पूछा जाएगा तो आप बोलोगे एक तो होता है अशुद्ध रक्त और दूसरा होता है शुद्ध रक्त। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं। जो अशुद्ध रक्त होता है
उसका रंग होता है बैगनी कलर का, है ना। तो इसका रंग, पहले रंग की बात ना करके इसमें देख लेते हैं। अशुद्ध रक्त में CO2 की मात्रा की अधिकता होती है, जबकि शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा की अधिकता होती है। ठीक है, अशुद्ध रक्त में CO2 की मात्रा की अधिकता होती है, शुद्ध रक्त में O2 या ऑक्सीजन की मात्रा की अधिकता होती है। इसलिए इसे जो शुद्ध रक्त को हम कहते हैं ऑक्सीकृत रक्त, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकृत रक्त। इसको अनऑक्सीकृत रक्त कहा जाता है, अनऑक्सीकृत रक्त। तो ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीकृत, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है अनऑक्सीकृत रक्त। अगर हम रंग की बात करें कलर की, तो इसका जो रंग होता है वो होता है बैगनी रंग, जो अशुद्ध रक्त होता है। और शुद्ध रक्त जो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली जाती है, उसका रंग होता है लाल। अब हम बात करते हैं ये पाया कहाँ जाता है। तो जो अशुद्ध रक्त होता है वो बहता है सिराओं में, जबकि शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में। बॉडी में कहाँ, तो बॉडी में सिराओं में बहता है, ठीक है, सिराओं में। जबकि शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है धमनी में, शुद्ध रक्त बहता है धमनी में। शुद्ध धमनी, अशुद्ध सिरा। और एक पॉइंट याद रखना है कि बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है कि शुद्ध रक्त दाईं ओर पाया जाता है, अशुद्ध रक्त दाईं ओर पाया जाता है और शुद्ध रक्त बाईं ओर। तो अशुद्ध को दाईं ओर से कनेक्ट करना, अशुद्ध रक्त शरीर के दाईं ओर पाया जाता है ना, दाईं मतलब राइट, और शुद्ध रक्त बाईं ओर पाया जाता है, और बाईं मतलब क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना, बस इतने आपके पॉइंट हैं। ये इसके प्रकार से संबंध अगर आता है कोई भी, क्योंकि आपको मालूम है, देखो यहाँ पर मैंने क्यों बोला कि शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, बाईं ओर, लेफ्ट साइड शुद्ध रक्त पाया जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड जो होता है हार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं हृदय। अगर हृदय लेफ्ट साइड है तो हृदय का काम ही होता है रक्त को शुद्ध करना, है ना। तो यहाँ पर शुद्ध रक्त होता है, इस साइड क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो ये याद रखना कि लेफ्ट साइड शुद्ध रक्त होता है और राइट साइड अशुद्ध। राइट मतलब होता है दाएं। और नहीं याद हो रहा है तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे जो देखो दा से होता है, दा से आप दारू समझते हो, और दारू क्या करती है, ब्लड को अशुद्ध करने का काम करती है, शुद्ध रक्त को अशुद्ध कर देती है। हम जानते हैं, नॉर्मल याद कर हो जाएगा जिससे कि दा से दारू, और दाईं ओर अशुद्ध से कनेक्ट करना है और बाईं ओर शुद्ध रक्त से कनेक्ट करना है आपको दिमाग में। तो ये इसके सारे पॉइंट हो गए जिसमें प्रकार हो जाएंगे। अब एक पॉइंट और बचा है, इसका कौन सा, इसके अंग कौन कौन से होते हैं रक्त। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ एक अच्छी तरीके से, कि जो रक्त होते हैं, रक्त के दो चीज़ें आपको याद रखना है। कि जो मानव रक्त होता है उसमें क्या क्या याद रखना है। मानव रक्त में फर्स्ट बात तो आपको याद रखनी है, ये प्लाज्मा होता है, इसमें प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। और दूसरा, प्लाज्मा की बात आपको क्या याद रखना है कि प्लाज्मा होता है रक्त में, ठीक है, इसके साथ क्या होता है, तो रक्त कणिकाएं होती हैं, जिसे हम बोलते हैं रक्त कणिकाएं। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त कणिकाएं होती हैं। अब प्लाज्मा में कौन कौन से होते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर ये याद रखना कि प्लाज्मा लगभग 55% भाग बनाता है रक्त का, और रक्त कणिकाएं 45%। अब प्लाज्मा में और क्या क्या होता है, तो 3 चीज़ें याद रखना है, और रक्त कणिकाओं में भी आपको 3 चीज़ें याद रखना है। कौन कौन सी 3 होती हैं, तो प्लाज्मा में सबसे पहले होता है पानी। पानी 93% लगभग बनाता है, ठीक है, 92 कह सकते हैं। इसके बाद होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन, और इसके बाद होता है साल्ट या नमक, जिसको हम कह सकते हैं, है ना, साल्ट या नमक। अब इसमें क्या क्या याद रखना है कि कितने प्रतिशत होता है। तो प्रोटीन जो होता है वो होता है 7%, है ना, 92, 7 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर 92 कर लो आप, 92% पानी एक्यूरेट देखा जाए, 7% प्रोटीन और 1% होता है जिसे हम बोलते हैं साल्ट या नमक, है ना। तो 92, 7, 1, पानी होता है 92%, प्रोटीन 7% और साल्ट होता है 1%। ये 55 में से। अगर रक्त कणिकाओं की बात करें, रक्त कणिकाओं में क्या क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे रक्त कणिकाएं जो 45% होती, इनमें आपको 3 चीजें, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC जिसे हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, WBC जिसे हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बिम्बाणु, या बिम्बाणु कह सकते हैं, या इंग्लिश में कह सकते हैं प्लेटलेट्स। तो जो अगर इन तीनों में देखा जाए किसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो प्लाज्मा में तो ये हमने देख लिया तीनों, लेकिन 45% में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, RBC की। फिर दूसरी होती है बिम्बाणु की, और तीसरे नंबर पे होती है जिसको हम बोलते हैं WBC, ठीक है।
तो इनका क्रम से नहीं समझना। ये मान लेना आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है ब्लड में, फिर बिम्बाणु होती हैं, सबसे कम होती हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखा जाए कि पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया, बशर्ते आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु जिसको हम बोलते हैं, इनके बारे में अलग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। या तो इनके बारे में हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, ये रक्त से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगभग हो गए। अब एक बस छोटा सा टॉपिक है इसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको अच्छे से बताने के लिए कम से कम 20 मिनट का एक वीडियो और बनेगा। तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।